अद्भुत, अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी का ऐसा आविष्कार हमने इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा था। रियली अद्भुत। तो दोस्तों, आज हमारा था सिंगापुर का आखिरी दिन और दिल बहुत भारी था। हमें सच में लग रहा था कि और हमें 2-3 दिन चाहिए थे, थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम लगा कि फास्ट चला गया। 4-5 दिन कैसे पटापट चले गए हमें पता ही नहीं चला। तो हम पहुंचे हैं सिंगापुर के चेंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। एयरपोर्ट पे एंटर होते ही जो टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डेकोरेशन जो देखा है हमने, सच में क्या बताऊं, हम स्तब्ध हो गए थे, निशब्द हो गए थे। गजब डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर। हर एंगल पे, हर कॉर्नर पे हम लोग फोटो लेना चाहते थे। कैमरा तो ऐसे लग रहा था बंद करो ही ना। और ये मेरा खास हिंदी ब्लॉग मेरे हिंदी दोस्तों के लिए, ऑन देयर डिमांड। दोस्तों, ढेर सारा प्यार बरसाइएगा फॉर दिस ब्लॉग। ये मुझे कुछ यूनिक सा टेबल डिज़ाइन लगा, इसलिए मैंने उसको कैप्चर किया था। और फिर हम पहुँचे जहाँ के लिए ये एयरपोर्ट एकदम फेमस है, वो है डिजिटल वाटरफॉल। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी सी स्क्रीन पर वाटरफॉल गिर रहा था। क्या बताऊँ मैं, अमेजिंग 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 वाटरफॉल। इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि सच में आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई साईफाई मूवी का सेट हो। हर एंगल बहुत ही खूबसूरत। हर थोड़ी देर में वाटरफॉल का फ्लो चेंज हो रहा था, म्यूजिक चेंज हो रहा था। ऐसा लगा कि सच में हम लोग वाटरफॉल के नीचे खड़े हैं, बस भीग नहीं रहे थे पर फीलिंग पूरी आ रही थी। वो साउंड, वो पानी का आवाज़, वो साइलेंट म्यूजिक, वो ग्रीनरी, एकदम ज़बरदस्त। ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन एफर्ट्स। तो दोस्तों, दूर से ये कुछ ऐसा लग रहा था। इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था वहाँ पे। वाटरफॉल, वाटरफॉल का साउंड, पानी का आवाज़, झरना जैसे बहता है धीरे धीरे, ऊपर से पानी गिरता है, लाइट म्यूजिक, सच अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। ऊपर से एयरपोर्ट ये ऐसे कुछ लग रहा था। हम सबको बहुत भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुरंत निकले थे। फिर हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा बहुत मशक्क़त के बाद। फिर ये हमें मिला और यहाँ पे सच में खाना बहुत अच्छा था। टिपिकल इंडियन फूड था। तो आप अगर आते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं इंडियन फूड। चटनी मेरी, हम लोगों ने डोसा खाया, पाव भाजी खाई, पुलाव खाया। सच में टेस्टी फूड था यहाँ पे। फाइनली हमें कुछ अच्छा मिला था। यहाँ पे एक वॉल पे बड़ा सा स्क्रीन था, उसके ऊपर हमें चूज करना था कि आपको ह्यूमन फेस चाहिए या फिर एंजल वाले पंख चाहिए, और 2-3 ऑप्शंस थे। तो विहान ने अपना फेस चूज किया था और फिर ये कुछ ऐसा निकल के आया था। बहुत मजा आया बच्चों को। देन फाइनली वी मूव फॉरवर्ड टू टर्मिनल 1। इस लंबे से पुल से इस आई थिंक 10 या 15 मिनट लगते हैं यहाँ से टर्मिनल 1 तक जाने के लिए। वहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। चलना तो नहीं था, बस खड़ा रहना था, हम पहुंच जाएंगे अपने आप। बहुत ही बढ़िया। और बाहर का व्यू क्या ही बताऊं दोस्तों मैं, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर व्यू था बाहर का। ये ऐसे पुल से हम लोग टर्मिनल 1 तक धीरे धीरे पहुंच गए। देन फाइनली हम पहुंच गए विश्व का अद्भुत, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का आविष्कार देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आविष्कार। जेवेल चेंगी एयरपोर्ट। इस इंडोर वाटरफॉल का डिज़ाइन
क्या ही बनाया गया है। प्रकृति और मॉडर्निटी का परफेक्ट बैलेंस। ये विशाल इंडोर वाटरफॉल, चारों तरफ हरियाली और एक महाकाय डोम के अंदर बना हुआ पूरा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, सो ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम ब्रेथ टेकिंग। इस एयरपोर्ट के भव्यता ने तो सच में दिल जीत लिया। हमारा सिंगापुर ट्रिप सक्सेसफुल बना दिया था। सच में गजब। ऐसे लग रहा था हम लोग स्वर्ग में हैं और अब यहाँ से एक एंजल आएगी। सच में स्वर्गीय एक्सपीरियंस। आपको मेरे सिंगापुर ब्लॉग सीरीज में से कौन सा ब्लॉग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नहीं पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, पर करिएगा ज़रूर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, पर ज़रूर कमेंट करेगा। और इस खूबसूरती में हम लोग इतना खो गए थे कि फ़्लाइट का टाइम कब हुआ हमें पता ही नहीं चला। फिर हम भाग भाग के पहुँचे बोर्डिंग के लिए और देखा कि हमें बहुत देर हो चुकी है, पर नसीब से हमें फ़्लाइट मिस नहीं हुई। और फाइनली हमने लैंड किया अपने मातृभूमि पर। सेफली हम पहुंच गए थे। हमारे जो 6 महीनों से प्लानिंग हो रही थी, फाइनली मिशन सिंगापुर सक्सेसफुल हो गया था। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून। बाय बाय।